संपत्ति, स्त्री, शक्ति और ज्ञान, ये चार चीजें पूर्व जन्म से ही सुकृत मिलती हैं। जो भाग्य में होगा सो ही आपको प्राप्त होगा। लेकिन भजन के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। भगवान किसी भी जीव को सामर्थ्यता दे सकते हैं और जीवों के पास प्रायः मनुष्यों के पास भगवत कृपा से सामर्थ्यता आ जाती है। लेकिन ना आए तो निराश नहीं होना चाहिए। कई बार बड़ा बड़ा ध्यान करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं होता है और कई बार एक लोटा जल चढ़ाओ शंकर जी प्रकट। एक भक्त की कथा आती है, तो चोरी करने गया और चोरी तो उसे चोरी के लिए एक दिन कुछ मिला ही नहीं, बड़ा हैरान। उसने सोचा चलो घर चले, काहे को भूखे मरे। गांव के बाहर आया, एक मंदिर मिला, मंदिर वो भी शंकर जी का। उसने सोचा रात यहीं गुजारो। शंकर जी के मंदिर में गया, बोले जय हो, मिले भी हो तुम मिले। राम जी का मंदिर होता तो कम से कम कुंडल होते, मुकुट होता, तिलक होता। मिले भी सो शंकर जी, पिंडी के अलावा है क्या, अकेले तुम भर बैठे। लेकिन हम मिल गए सो कोई बात नहीं, जय हो, हम भी पांव पर आई। लेकिन जैसे ही उसने प्रणाम किया, नजर ऊपर लगाई, अरे बोले कुछ भी कहो, घंटा तो है ही है। कुछ नहीं तो कुछ तो है। तो वो पीतल का घंटा बंधा हुआ था। उसने कहा कुछ नहीं, घंटा तो है ही है। उसने कहा कि कैसे निकाले। खूब प्रयत्न किया, घंटा ऊंचाई पर। उसने सोचा तुम कब कब काम आओगे। शंकर जी के ऊपर ही चढ़ गया, लगा खोलने, और एक दो गांठ खोल ही पाया कि शंकर जी बोले तथास्तु, मांगो वरदान। ये बोला हे भगवान, इतनी रात क्यों, कौन वरदान दे रहा हो। नीचे से आवाज कैसी, जब नीचे देखो बोले कौन। शंकर जी बोले हम। चोर बड़ा हैरान, बोले बड़े बड़े पूजा पाठ वाले भगवान, पंडित जी हने देके, महात्मा देके, तुम उनसे नहीं बोले, हमसे बोल गए। शंकर जी बोले आज तक हमें जितने मिले, किसी ने बेलपत्र चढ़ाई, रावण मिला उसने सिर चढ़ाया, लेकिन तुम अनोखे भक्त हो, तुमने पूरा शरीर ही हमारे ऊपर चढ़ा दिया है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि लीज जाते हैं। यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर, भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना